हरे कृष्णा। तो आप सबको जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो रथ यात्रा महामहोत्सव जो कि 20 जून को होने वाली है, तो ये पहले भगवान है जगन्नाथ जो कि अपने भक्तों को देखने के लिए अपने मंदिर से बाहर निकल जाता है। जनरली क्या होता है, हम लोग मंदिर जाते हैं ताकि हम भगवान के दर्शन कर सके, लेकिन ये भगवान इतने दयालु है। भगवान सोचते हैं कि तुम लोग नहीं आ पा रहे हो ना, मेरे पास जॉब है, घर परिवार है, बच्चे कच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं, उनको भी तो लेके जाना है, उनको भी तो देखना है, जॉब है, इतना काम है, नहीं आ पाता हूँ ना मेरे पास, ठीक है मैं निकल जाता हूँ। तो ये जगन्नाथ जी इतने कृपालु, इतने दयालु, मोस्ट मर्सीफुल, ये अपने मंदिर से, अपने ऑल्टर से निकलते हैं सड़कों पे ताकि हम भक्तों का उद्धार कर सके, हम भक्तों को के ऊपर वो कृपा, ब्लेसिंग्स बनाए रख सके। तो ये जगन्नाथ रथ यात्रा होती क्यों है, क्या है इसका सिग्निफिकेंस? वैसे तो एक्सटर्नल रीजंस भी है, लेकिन एक्सटर्नल रीजन की बात आज नहीं करेंगे। आज हम लोग करेंगे इंटरनल मूड ऑफ रथ यात्रा। इंटरनल, आंतरिक कारण क्या है, क्यों होती है ये रथ यात्रा, क्यों भगवान निकलते हैं, इसका अंदर का रीजन क्या है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो रीजन है, ये श्रीला गौर गोविंद महाराज ने अपनी एक बुक द एम्बैंकमेंट ऑफ सेपरेशन, इसमें बहुत ही सुंदर से ये कथा दर्शाई है। बस जो बुक में लिखा हुआ है वो मैं एज इट इज यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो कृष्ण जो है, जो हमारे श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन, नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण, जब वो द्वारका में होते हैं तो वो राजा के रूप में होते हैं कृष्ण भगवान। तो कृष्ण राजा के रूप में है द्वारका में। अब कृष्ण के पास सब कुछ है, सब कुछ जो उनको चाहिए, सब तरीके की ऐश्वर्य उनके पास है, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के वासियों को, ब्रजवासियों को, गोपियों को, गायों को बहुत ही ज़्यादा मिस करते थे। उनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा मिस करते थे उनको। तो भगवान जब रात को सोते थे, कृष्ण जब रात को सोते थे तो कृष्ण को नींद नहीं आता था, वो अंगड़ाई लेते थे और असोए अवस्था में ही आधी रात को चिल्लाते थे। ब्रजवासी, गोपी, नंद महाराज, यशोदा मैया, श्रीदाम, सुभल, ग्वाल बालों के नाम लेते थे। इवन उनके पास जो 9 लाख गैया थी, उन गैयों के नाम लेते थे भगवान श्री कृष्ण। सारे गैयों की एक एक नाम थी, वो गैयों के नाम लेते थे भगवान श्री कृष्ण। रुक्मिणी और सत्यभामा सोचने लगे, द्वारका में कृष्ण के पास रानियां हैं और वो वृंदावन के गायों को याद कर रहे हैं। व्हाट इज दिस वृंदावन, ये वृंदावन असल में है क्या, सो स्पेशल। तो ऐसे करके कभी कभी भगवान रात को सोते सोते राधे राधे, जब अंगड़ाइयाँ लेते थे, कृष्ण को नींद नहीं आती थी, द्वारका में सोते सोते राधे राधे। तो 16,108 जो रानियां थी वो सोचने लगी, हु इज दिस राधा, ये राधा है कौन, इतनी स्पेशल है क्या ये राधा। अब जब भगवान श्री कृष्ण उनको राधा के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते थे, वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, ये द लव ऑफ गॉड इज सच यू कैन नॉट एक्सप्लेन। भगवान का प्रेम ऐसा है, इतना गहरा है कि आप किसी को समझा नहीं सकते। आप देखिए संसार में अगर कोई पूछे रसगुल्ला कैसा होता है, एक व्यक्ति जिसने कभी भी रसगुल्ला का टेस्ट ही नहीं किया, जिसने कभी भी रसगुल्ला को चखा ही नहीं, क्या आप उसे रसगुल्ला के बारे में समझा सकते कि रसगुल्ला कैसा होता है? वो पूछे रसगुल्ला कैसा होता है, आप बोलोगे मीठा होता है। अच्छा, मीठा तो गुलाब जामुन भी होता है, मीठा तो बर्फी भी होती है। आप बोलोगे सफेद होता है, सफेद तो कलाकंद भी होता है, सफेद तो संदेश भी होता है। आप बोलोगे रसीला होता है, रसीला तो रसमलाई भी होता है। तो आप उसको समझा पाओगे कि रसगुल्ला हाउ इट इज टेस्ट, उसका टेस्ट कैसा है। वो अगर पूछे व्हाट इज दिस मीठा, मीठा शब्द का अर्थ क्या है, ये 2 अक्षर का जो मीठा है ये क्या है, आप उसको समझा पाओगे? जब तक वो टेस्ट नहीं करेगा वो कैसे समझाएगा। हम सिंपली एक संसार के बनी हुई चीज रसगुल्ला को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो आप सोचिए भगवान के शुद्ध प्रेम में, कृष्ण के विरह में गोपियों का प्रेम की तो बात ही क्या, उस प्रेम को कैसे करके कोई एक्सप्लेन कर सकता है। इसलिए कृष्ण स्वयं एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे गोपी अपनी महारानियों को कि गोपियां कौन है। इवन चैतन्य चरित्रामृत में आता है कि अनंत शेष अपने हजारों फनों से अनंत काल तक भी अगर प्रयास कर ले, फिर भी वो गोपियों के प्रेम को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इवन कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरित्रामृत में लिखते हैं कि प्रतिज्ञा भंग होइला गोपीरा कारण, कि कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी। क्या प्रतिज्ञा ली थी? उन्होंने क्या कहा था भगवद गीता में कि ये यथा माम प्रबद्धन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्, जो मेरे पास जिस जिस भाव में आता है मैं उसको उसी भाव में रेसिप्रोकेट करता हूँ।
लेकिन ये प्रतिज्ञा कृष्ण की भंग हो गई। गोपियों के अंदर इतना प्रेम है कि कृष्ण सोचने लगे, अरे इतना प्रेम मैं रिटर्न कैसे करूंगा, इतना प्रेम मैं उनको इतना प्रेम दूंगा कैसे? ये गोपियों के अंदर जितना प्रेम है उतना प्रेम तो मेरे पास भी नहीं है, मैं उनको इतना प्रेम दूंगा कैसे? तो कृष्ण भी ये सोचने लगे। तो कृष्ण कर्ज में डूब गए, गोपियों के प्रेम की कर्ज में कृष्ण डूब गए। आप देखिए जब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है, पैसों के कर्ज में अगर कोई व्यक्ति डूब जाता है तो वो क्या करता है? वो शहर छोड़ के भाग जाता है। कृष्ण ने भी यही किया, वो वृंदावन की गोपियों के प्रेम के कर्ज में इतने डूब गए कि वो वृंदावन छोड़ के भाग गए। तो प्रतिज्ञा भंग होइला गोपीरा कारण, कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी, वो रेसिप्रोकेट ही नहीं कर पाए। तो ऐसे ही कृष्ण जब द्वारका में थे, वो ब्रजवासियों को, वृंदावन को बहुत ही ज्यादा मिस करते थे, बहुत ही ज्यादा याद करते थे। अब भक्तों, आपसे एक प्रश्न है, जब आप आम को देखते हो, जब आप आम की परछाई को देखते हो, आपको क्या याद आता है? आम याद आता है। जब आप आम की परछाई को देखते हो, हमें बेसिकली क्या याद आएगा? आम याद आएगा। लेकिन जब आप आम को देखते हो तो क्या आपको आम की परछाई याद आती है? नहीं ना। उसी प्रकार वृंदावन एक आम की तरह है। जब कृष्ण वृंदावन में होते हैं तो कृष्ण को द्वारका, जो कि आम की परछाई है, वो याद नहीं आती। लेकिन जब कृष्ण द्वारका में होते हैं, जो कि आम की परछाई है, तो उनको वृंदावन, जो कि रसीला आम है, वो याद आता है। तो भले ही कृष्ण स्वशरीर द्वारका में रहे, किंतु कृष्ण का जो हार्ट है, जो हृदय है, वो तो वृंदावन ही है, वो तो वृंदावन में है। कृष्ण कहता है, पंच योजन विस्तीर्णम धामम च हृदयम ममा। ये जो पंच योजन, ये जो पंचकोश का जो ये जो इलाका है, ये जो वृंदावन जो कि पंचकोश में बटा हुआ है, ये मेरा हृदय है, ये मेरा हार्ट है। तो जब हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो हम असल में कृष्ण के हृदय में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, कृष्ण द्वारका में थे और वो राधे राधे, उनकी आंखों से अश्रु गिरे जा रहे हैं, उनका आवाज जो है वो निकलना बंद हो गया, वॉइस चोक हो गया और उनकी आंखों से अश्रु गिरे जा रहे हैं और वो राधे 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 गोपी गोपी करते वो फेंट हो गए, वो मूर्छित हो गए द्वारका में। तो उस समय नारद मुनि आए द्वारका में। अब नारद मुनि के पास एक वीणा है, तो नारद मुनि क्या करते हैं, हमेशा कीर्तन करते रहते हैं, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नामे। तो नारद मुनि राधिका रमन नाम का कीर्तन करते करते, भ्रमण करते करते वो द्वारकापुरी पहुंचे। और द्वारकापुरी में पहुंच के उन्होंने देखा कि रमन राधिका को याद करते करते फेंट पड़े हुए हैं। रमन जो कि कृष्ण है, वो रमन राधा को याद करते करते मूर्छित पड़े हुए हैं। अब नारद मुनि सोचने लगे, ये क्या हो गया? अब वो सोचने लगे कृष्ण को वापस से होश में कैसे लाया जाए। उसी समय उद्धव, जो कि कृष्ण के सखा है, वो वहां पहुंचे और उद्धव और नारद मुनि सोचने लगे कि अब कृष्ण को होश में कैसे लाया जाए, क्या करें, कृष्ण कैसे उठेंगे। तो जब वो दोनों यही सोचने लग गए, तब बलराम जी वहां पहुंचे, कृष्ण के बड़े भैया दाऊ जी बलराम जी वहां पहुंचे। तब वो तीनों सोचने लगे कि अब कृष्ण को कैसे उठाया जाए। कृष्णा, वो तीनों आपस में डिस्कस करने लगे कि कृष्ण तो बहुत ही ज्यादा विरह महसूस कर रहे हैं वृंदावन से। वृंदावन की जो सेपरेशन है, वो सेपरेशन की जो अग्नि है, वो कृष्ण को जला रही है। कृष्ण का शरीर पूरा गर्म हो चुका है और वो मूर्छित पड़े हुए हैं। अभी वापस से कृष्ण को होश में कैसे लाया जाए। तब उद्धव नारद मुनि से कहने लगे, नारद मुनि, क्यों ना आपके पास वीणा है, क्यों ना आप कृष्ण के कानों में राधा नाम का जाप करो, राधा के नामों का महिमा गान गाओ, वृंदावन की महिमा गान गाओ। आप सुंदर इन अ पोएटिक वे, रागास इन अ म्यूजिकल वे में आप ये महिमा गान करो ना वृंदावन का। तो जब ये महिमा गान कृष्ण के हृदय कर्ण के अंदर घुसेंगी और जब हृदय को टच करेगी ना, तो कृष्ण अपने आप ही उठ जाएंगे। तब नारद मुनि ने उद्धव से कहा, वैसे आपका आइडिया तो बहुत ही अच्छा है उद्धव, लेकिन जब मैं ये गान करूंगा, जब मैं ये महिमा गान करूंगा, जब मैं राधा रानी के नामों का कीर्तन जब मैं करूंगा, तब कृष्ण जब उठ जाएंगे, तब कृष्ण देखेंगे कि अरे मैं तो फिर से द्वारका में हूँ, मुझे तो अभी वृंदावन में होना चाहिए था। जब कृष्ण देखेंगे कि वो वृंदावन में नहीं है, वो द्वारका में है, तो वो कृष्ण वापस से मूर्छित हो जाएंगे। तो मैं अवश्य महिमा गान कर दूंगा, मैं अवश्य राधा रानी के नामों का कीर्तन कर दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। आप क्या करो, आप एक चैरियट, एक रथ तैयार करके रखो और कृष्ण का जो सारथी है दारुक, उसको भी आप यहाँ पे उपस्थित रखो कि जब मैं ये गुणगान करूंगा, तब कृष्ण जब उठेंगे, तब कृष्ण सोचेंगे कि मैं द्वारका में हूँ। तब हम लोग बोल पाएंगे, कृष्ण अभी आप द्वारका में हो, जल्दी से इस रथ पे बैठो और आप वृंदावन की ओर निकल जाओ, आप वृंदावन जा पाओगे तब। तो हम लोग ये करते हैं, क्या आप लोग समझ रहे हैं ना भक्तगण, आप लोग समझ रहे हैं क्या हुआ, कृष्ण मूर्छित पड़ गए। तो नारद मुनि, बलराम और उद्धव जी डिस्कस करने लगे कृष्ण को कैसे उठाया जाए। तो उद्धव जी ने कहा कि आप क्यों ना रागास गाओ,
कृष्ण के कानों के अंदर, तो फिर कृष्ण उठेंगे। तो नारद मुनि ने कहा वे उठकर डायरेक्ट वृंदावन चले जाएंगे, तो इससे अच्छा क्या है कि हम लोग एक चैरियट रेडी रखते हैं ताकि कृष्ण आराम से उस चैरियट में बैठे और आराम से वृंदावन की तरफ हो जा सके। तो ये हो रहा है। अच्छा, तो ऐसा डिस्कस हुआ। तो फिर उद्धव ने कहा वैसे ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, एक चैरियट रेडी रखने का और वृंदावन की तरफ भेजने का, लेकिन कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं यद्गत्वा न निवर्तन्ते, कि अगर एक बार कोई मेरे धाम आ जाता है ना तो वो वापस नहीं जाता। एक बार अगर कोई भगवान के धाम चला जाता है तो वो वापस इस संसार में नहीं आता। तो इवन भगवान भी अगर अपने धाम चले गए वृंदावन, तो वो भी तो वापस नहीं आएंगे ना, वो तो वापस नहीं आएंगे। जब भगवान वृंदावन में जाएंगे, जब भगवान वृंदावन में जाके गिरिराज गोवर्धन को देखेंगे, अपने सखा ग्वाल बालों को देखेंगे, वो वृंदावन की धूल को देखेंगे, वो वृंदावन के पेड़ पौधे को देखेंगे, वो वृंदावन की रच को देखेंगे, वो नंद बाबा को देखेंगे, यशोदा मैया को देखेंगे, वो जब अपने गायों को देखेंगे, वो जब ललिता विशाखा को देखेंगे, वो जब श्रीमती राधा रानी को देखेंगे, इतना सब कुछ देखने के बाद क्या आपको लगता है कि कृष्णा वृंदावन को छोड़कर वापस द्वारका में आएंगे राजपाट संभालने के लिए? इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तो नारद मुनि ने कहा तो फिर उद्धव क्यों ना आप एक काम करो, आप वृंदावन में जाओ और वृंदावन में जाके जितने भी लोग रो रहे हैं, जितने भी वृंदावन के वासियां जो कि कृष्ण के विरह में रो रहे हैं, दिन रात वो लोग रोते हैं, कृष्ण को स्मरण करते कि आज कृष्ण आएंगे, आज कृष्ण आएंगे, दिन रात अपने घरों को सजाते हैं, खुद भी सज के बैठे रहते हैं और मथुरा जाने की रास्ते को देखते रहते हैं कि आज कृष्ण आएंगे, आज कृष्ण आएंगे। तो आप एक काम करो उद्धव, आप जाओ वृंदावन, आप वृंदावन में जाके सारे ब्रजवासियों को कहो कि आप लोग सब खुश हो जाओ, आप लोग ऐसे रोने वाला फेस मत बना के रखो, आप लोग स्माइल करो, आप लोग खुश हो जाओ। और आप उनको ये भी कहो कि कृष्ण आ रहे रथ में वृंदावन में, तो आप सब खुश हो जाओ, आप सब चिंता मत करो, अभी कृष्ण आने वाले, तो आप सब रो मत। तो नारद मुनि ने कहा उद्धव से कि आप जब वृंदावन में और सबको सांत्वना दो कि अभी कृष्ण आने वाले हैं, तो आप सब रो मत। तो जब कृष्ण द्वारका से वृंदावन जाएंगे, तो जब वो वृंदावन में जाके देखेंगे कि सब लोग कुशल मंगल है, सब लोग सही है, कोई रो नहीं रहा कृष्ण के विरह में, तो कृष्ण ये देखने के बाद कृष्ण वापस वृंदावन से द्वारका आ जाएंगे। तब उद्धव ने कहा हाँ ये आइडिया तो अच्छा है, ये तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन नारद मुनि मुझे नहीं लगता कि मैं गोपियों को शांत कर पाऊंगा। तो नारद मुनि ने पूछा क्यों? तो उद्धव ने कहा अरे मैं वृंदावन में 11 महीने रहा था, मैंने बहुत प्रयास कर लिया गोपियों के शांत करने का, लेकिन मैं गोपियों को शांति नहीं कर पाया। मैंने उनको बहुत ज्ञान दिया, लेकिन गोपियों का प्रेम इतना ज्यादा है, उनका प्रेम इतना ज्यादा है कि मैं भी उस प्रेम की वशीभूत हो गया। मेरा ज्ञान इतना था, गोपियों का प्रेम इतना था, गोपियों के प्रेम ने मेरे ज्ञान को ढक दिया और मैं भी प्रेम में मुग्ध हो गया, मैं भी कृष्ण के प्रेम में मुग्ध हो गया। मैं क्या करूं नारद मुनि? तो तब नारद मुनि ने अपनी पूरी स्टोरी तब उद्धव जी ने अपनी पूरी स्टोरी नारद मुनि को बतानी शुरू की कि कैसे मैं 11 महीने तक वृंदावन में था और क्या क्या हुआ। तो भागवतम में ये चर्चा आती है कि उद्धव और गोपियों के बीच में क्या क्या संवाद हुआ था। बहुत ही सुंदर चर्चा है, किसी दिन मौका मिलेगा तो ये उद्धव गोपी संवाद का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही सुंदर चर्चा है। तो उद्धव जी कहने लगे नारद मुनि अगर कोई व्यक्ति भौतिक वस्तु के लिए रोए, मटेरियल थिंग्स के लिए रोए, तो हम उसे कह सकते हैं अरे ये सब टेम्पोररी है, ये सब माया है, इन सब के लिए मत रो। जो जन्म लिया है उसको तो एक दिन मरना ही है, जो आया है वो एक दिन जाएगा ही। सेपरेशन एंड मीटिंग एंड सेपरेशन आर द टू साइड्स ऑफ मेटेरियल वर्ल्ड। संयोग और वियोग मेटेरियल वर्ल्ड के दोनों साइड्स है, आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। हम ये कह सकते हैं कि ये सब माया है, ये सब अविद्या है। हम ये सब उन व्यक्ति को कह सकते हैं जो मेटेरियल वस्तु के लिए रो रहा हो, लेकिन जो भगवान के लिए रो रहा हो, लेकिन जो कृष्ण के लिए रो रहा हो, जो भगवान के लिए रो रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे नारद मुनि? क्या उसे हम ये कहेंगे कि ये सब टेम्पररी है, ये सब मेटेरियल है? कि भगवान टेम्पररी है? भगवान तो शाश्वत है, भगवान तो पुरातन है। नारद मुनि क्या कहूँ, भगवान तो स्पिरिचुअल है। तो गोपियों को मैं क्या कहूँ कि ये आप भगवान के लिए मत रो। इवन गोपियों के रोते भाव को देखकर, गोपियों को देखकर मैं स्वयं रोने लग गया और मैं गोपियों से कहने लगा कि आप लोग और रोए जाओ भगवान के लिए, क्योंकि एक आत्मा का स्वभाव है भगवान के लिए रोना, कृष्ण के लिए रोना, ये एक आत्मा का स्वभाव है। तो तब उद्धव ने कहा नारद मुनि से कि नारद मुनि मैं गोपियों को क्या कहूँ कि आप लोग और ज्यादा रो। अगर मैं गोपियों को ये कहूंगा कि आप लोग और ज्यादा रो तो मुझे इस बात का गिल्ट होगा, इस बात का पश्चाताप होगा कि मेरे वजह से गोपियां और भी ज्यादा रो रही है। और अगर मैं गोपियों को ये कहूँ कि आप लोग ज्यादा मत रो तो मुझे इस बात का गिल्ट होगा, इस बात का पश्चाताप होगा कि मेरे वजह से गोपियां अपना प्रेम भगवान के लिए व्यक्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि एक आत्मा का स्वभाव है, एक आत्मा का ये नेचर है भगवान के लिए रोना। जब तक हम नहीं रोएंगे ना, जब तक हम प्रभु के लिए नहीं
रोएंगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कृष्ण के लिए रोना। इस संसारिक व्यक्तियों के लिए रो के कोई फायदा नहीं है, सब लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, लेकिन कृष्ण ही एक है जो कि जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहते हैं। हमारे माता पिता नेक्स्ट जीवन में चेंज हो जाएंगे, हमारे भाई बहन, हमारे पति पत्नी नेक्स्ट जीवन में चेंज हो जाएंगे, उनके लिए रोके क्या फायदा, उनके लिए रोके क्या फायदा। एक भगवान ही ऐसे इतने दयालु है कि वो परमात्मा के रूप में हर जीवन में वो हमारे साथ रहता है। भले ही हम मल के कीड़े के रूप में क्यों ना रहे, तब भी भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि तू मनुष्य नहीं है, तू मल का कीड़ा है, मैं नहीं रहूंगा तेरे हृदय में। नहीं, भगवान ऐसा नहीं कहते। भगवान जब हम मल के कीड़े के रूप में भी आते हैं ना, तब भी भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। तो उद्धव कहते हैं नारद मुनि से कि मैं गोपियों को क्या कहूँ, मैं गोपियों को क्या कहूँ। अगर मैं उनको ये कहूँगा कि आप लोग मत रो, तो मुझे इस बात का गिल्ट होगा, इस बात का पश्चाताप होगा कि मैं गोपियों को रोक रहा हूँ अपना प्रेम व्यक्त करे वो भगवान के लिए, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है कृष्ण के लिए रोना। बजाय कि हम एक आईफोन के लिए रो या पैसा के लिए रो, करोड़ करोड़ लाख लाख गुना बेहतर है कि हम कृष्ण के लिए रोए। तो उद्धव जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं वृंदावन में जाके गोपियों को सांत्वना दे पाऊंगा, गोपियों को स्पेसिफाई कर पाऊंगा। तब नारद मुनि ने सोचा अच्छा उद्धव नहीं जा सकता। तब नारद मुनि ने बलराम जी से कहा कि बलराम जी क्यों ना आप वृंदावन में जाओ, और क्यों ना आप वृंदावन में जाके गोपियों को सांत्वना दो कि गोपियां आप सब मत रोइए, क्योंकि कृष्ण अभी आने वाले, कृष्ण रथ से आने वाले। तब बलराम जी ने कहा हाँ मैं जा सकता हूँ, लेकिन नारद मुनि आप सोचिए, अगर मैं वृंदावन में गया और मैं वृंदावन में जाके अपने माता पिता को रोते हुए देखूंगा, गोपियों को रोते हुए देखूंगा, ग्वाल बालों को देखूंगा, तो मेरा खुद का ही मन नहीं करेगा कि मैं वृंदावन से वापस द्वारका हो। कृष्ण को तो छोड़ ही दो, कृष्ण को मैं क्या लेके जाऊंगा। अगर मैं खुद वृंदावन में चला गया ना, तो मैं ही द्वारका नहीं आ पाऊंगा मैं उनको देख के। इवन मैं ना पहले 2 महीने के लिए वृंदावन में गया था। बलराम जी कह रहे हैं नारद मुनि को, मैं 2 महीने के लिए वृंदावन में गया था नारद मुनि। मैं जब वृंदावन में गया था ना, तब मैंने नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियों को मैंने सबको सांत्वना दी। मैंने सबको कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं कृष्ण को ले आऊंगा, मैं कृष्ण को ले आऊंगा। लेकिन मैं जब द्वारका आया और जब मैंने द्वारका में आके जब मैं कृष्ण को कहा कि कृष्ण चलो वृंदावन चलो, सब लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो कृष्ण ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं अभी वृंदावन में अभी नहीं जा सकता, मेरे बहुत सारे कार्य है, राजपाट संभालना है, सबको देखना है, प्रजा को मेंटेन करना है, युद्ध भी होता है, कभी कभी युद्ध में भी भाग लेना है, मैं नहीं जा सकता अभी वृंदावन। तब बलराम जी ने कहा तो कृष्ण को मैं लाख कोशिश किया, मैं कृष्ण को नहीं ले जा पाया मैं वृंदावन। तो जब कृष्ण छोटे थे ना, तब वो मेरी बात सुना करते थे। अभी कृष्ण बड़े हो गए, अब वो राजा हो गए, अब वो मेरी बात नहीं सुनते। तब बलराम जी ने कहा उद्धव तो फिर भी वृंदावन में पला भरा नहीं है, लेकिन मैं तो वृंदावन में पला भरा हूं। जब उद्धव ही इतना ज्यादा फील कर रहा है, तो आप सोचिए मैं कितना ज्यादा फील करूंगा, क्योंकि मैं तो वृंदावन में पला भरा हूं। अगर मैं वृंदावन चला गया तो मैं ही द्वारका में वापस नहीं आ पाऊंगा। और अगर मैं अभी वृंदावन चला भी गया और अगर मैं सबको सांत्वना देने लग गया, तो गोपियां मुझे कहेंगी कि तुम तो पहले भी आए थे, तुम तो पहले भी हमें सांत्वना देके गए थे कि कृष्ण आएंगे, हम सब खुश हो गए थे, लेकिन फिर भी तुम कृष्ण को नहीं ला पाए। तुम 1 नंबर के बदमाश हो बलराम, तुम 1 नंबर के बदमाश हो। सब लोग मुझे ये कहेंगे, कोई मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेगा। उद्धव तो फिर भी बाहर का आदमी है, तुम तो वृंदावन के हो, फिर भी तुम कृष्ण को नहीं ला पाए, हम तुम पे भरोसा नहीं करेंगे। तो अगर मैं वृंदावन चला भी गया ना, और अगर मैं सबको कहा कि कृष्ण आने वाले हैं, फिर भी वो मेरे वचनों के ऊपर वो लोग भरोसा नहीं करेंगे। तब नारद मुनि सोचने लग गए कि अब क्या किया जाए। उद्धव वृंदावन नहीं जा सकता, बलराम जी वृंदावन नहीं जा सकते, अब क्या करें, किसको वृंदावन भेजे। उस समय उस जगह पर जहाँ पर कृष्ण फेंट पड़े हुए हैं और नारद मुनि, उद्धव और बलराम जी डिस्कस कर रहे हैं, उस समय सुभद्रा देवी आई उस जगह। और सुभद्रा देवी ने पूछा हुआ क्या है, आप लोग सब इतने चिंतित लग रहे हो और कृष्ण ऐसे बेहोश क्यों पड़े हुए हैं। तब उन सबने समझाया कि क्या हुआ, ये सीन क्या है, कृष्ण क्यों बेहोश पड़े हुए हैं, उन्होंने समझाया। तब सुभद्रा देवी ने कहा कि हाँ मैं जा सकती हूँ ना वृंदावन, मैं जा सकती हूँ वृंदावन। मेरे पास एक तो एडवांटेज है कि मैं पहले कभी वृंदावन नहीं गई, बलराम जी पहले गए वृंदावन, उद्धव पहले गए वृंदावन, तो अभी अगर वो जाएंगे तो गोपियां उनके बात में बिलीव नहीं करेंगी, लेकिन मैं तो पहले वृंदावन नहीं गई, तो वो लोग मेरे बात में बिलीव भी कर लेंगी। और एक एडवांटेज क्या है मेरे पास कि मैं एक स्त्री हूँ, मेरा शरीर जो है वो एक स्त्री का शरीर है, तो एक स्त्री ही दूसरे स्त्री के दर्द को समझ पाएंगी। तो जब मैं गोपियों को कहूंगा कि आप सब मत रोइए, मैं कहूंगा कि ये लड़के ऐसे ही होते हैं, ये सब लड़के ना 1 नंबर के फालतू होते हैं, वो लोग हमेशा वचन देते हैं लेकिन वचन को कभी पूरा नहीं करते। अक्रूर लड़के थे, बलराम भी लड़का है और उद्धव भी लड़का है, कृष्ण भी लड़का है, ये सब लड़के ऐसे ही होते हैं। आप उनके वचनों में
ध्यान मत दीजिए, तो मैं गोपियों को सांत्वना दे पाऊंगी। और मेरे पास एक और एडवांटेज क्या है कि मैं यशोदा मैया के गोदी में जंप करके उनको आलिंगन कर पाऊंगी और मैं उनको कह पाऊंगी मैया मत रोइए, कृष्ण आ रहे हैं, खुश हो जाइए, मैं ये कह पाऊंगी। तो सुभद्रा महारानी ने कहा कि मैं जा सकती हूँ वृंदावन। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है सुभद्रा मैया आप चले जाओ वृंदावन। तो नारद मुनि ने एक और चैरियट मंगाया, एक और रथ मंगाया सुभद्रा मैया के लिए। तब बलराम जी कहने लगे कि वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वृंदावन नहीं जा सकता, मैं वृंदावन अकेला नहीं जा सकता, लेकिन अगर सुभद्रा जा रही है ना तो मैं वृंदावन जा सकता हूँ, क्योंकि मैं उसका बड़ा भाई हूँ। तो सुभद्रा गोपियों के साथ, यशोदा मैया नंद बाबा के साथ बात कर लेंगी और मैं देखते रहूंगा, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ, मैं तो जा ही सकता हूँ उनके साथ। तो फिर नारद मुनि ने कहा ठीक है एक और रथ मंगवा देते हैं। तो नारद मुनि ने एक और रथ मंगवा लिया बलराम जी के लिए। तो 3 रथ हो गए। एक रथ जो कृष्ण के लिए रुका हुआ है दारुक, उस पर कृष्ण का सारथी भी प्रेजेंट है दारुका, कि जब कृष्ण उठेंगे तब हम उनको उस रथ में बिठाएंगे और उनको बोलेंगे आप जाइए वृंदावन की तरफ जाइए। और 2 रथ है, एक रथ है सुभद्रा मैया का, एक रथ है किसका, बलराम जी का। ठीक है, तो फिर सुभद्रा मैया ने कहा, जब वो लोग जाने लगे तब सुभद्रा मैया ने नारद मुनि से एक इंटरेस्टिंग बात कही कि उन्होंने कहा कि जब मैं वृंदावन में पहुंचूंगी ना तब सब लोग ये सोच सकते हैं कि सुभद्रा पहले क्यों आ रही है, अगर सुभद्रा पहले आ गए तो बलराम कहाँ है, तो जब बलराम आएंगे तब वो लोग पूछेंगे कृष्ण कहाँ है, ये तीनों भाई बहन एक साथ क्यों नहीं आ रहे। तब सुभद्रा मैया ने कहा कि मैं तब उनको ये कह पाऊंगी कि कृष्ण और बलराम वो तो राजा है ना, तो वो अभी आएंगे, तो वो लोग आएंगे तो भव्य आयोजन हो रहा है, सब लोग अपना आरती ऑफर कर रहे हैं कृष्ण और बलराम को, रंगोली हो रही है, डांस हो रही है, तो उनको आने में ना टाइम लगेगा, वो लोग बड़े हैं ना, वो लोग महान है ना, वो लोग महाराजा है ना, तो उनके लिए आयोजन हो रहा है, तो वो लोग आने में उनको टाइम लगेगा। लेकिन मैं तो एक साधारण सी स्त्री हूँ, तो मैं तो आराम से आ सकती हूँ, तो इसलिए मैं पहले आ गई। तो बलराम जी ने कहा नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, सुभद्रा एक काम करते हैं, तुम और हम एक साथ चलते हैं, हम लोग वहां जाके ये कह देंगे कि कृष्ण राजा है ना, तो उनको आने में लेट होगी, क्योंकि वो राजा है, आयोजन हो रहा है, सब लोग अपनी स्तुतियां कर रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं, तो उनको आने में लेट होगा, तो हम ये कह देंगे। तो ठीक है सुभद्रा मैया ने ठीक है चलो। तो फिर पहले सुभद्रा मैया गए, फिर बलराम जी निकले, दोनों निकले। अब बलराम जी का रथ थोड़ा फास्ट था, तो बलराम जी पहले पहुंचे, उसके बाद सुभद्रा मैया पहुंची, तो वो दोनों निकले। अब मीनवाइल द्वारका में क्या हो रहा है, उद्धव जी ने कहा नारद मुनि से कि वो दोनों निकल गए, अभी आप गाना गाना शुरू करो, अभी आप राधा नाम का कीर्तन करना शुरू करो, वृंदावन के महिमा का गान करना आप शुरू करो अपने वीणा से। तो नारद मुनि ने वीणा में कीर्तन करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने कीर्तन करना शुरू किया और जैसे ये कीर्तन कृष्ण के कानों के अंदर प्रवेश किए, कृष्ण जंप करके खड़े हो गए ऐसे त्रिभंग ललित फॉर्म में। अब कृष्ण द्वारका में कभी भी ऐसे त्रिभंग ललित फॉर्म में खड़े नहीं हुए। This Tribhang Lalit form is a speciality of Vrindavan. Peacock feather, मोरपंख is a speciality of Vrindavan. पीताम्बर धोती, येलो धोती is a speciality of Vrindavan. द्वारका में कृष्ण कभी भी मुरली नहीं रखते, बांसुरी नहीं रखते अपने साथ। द्वारका में कभी भी कृष्ण पीकॉक फेदर या पीताम्बर धोती नहीं पहनते। कृष्ण द्वारका में हमेशा ज्वेलरी, मुकुट ये सब पहन के रहता है हमेशा। तो जैसे कृष्ण ऐसे करके खड़े हो गए, तो कृष्ण ने कहा अरे उद्धव और नारद मुनि आप लोग वृंदावन कब आए, आप लोग वृंदावन कब आए। और उन्होंने देखा ऐसे करके कृष्ण ने, मेरी बांसुरी कहाँ है। फिर कृष्ण ऐसे किया, मेरा मोरपंख, मेरा पीताम्बर धोती कहाँ है। तो कृष्ण ने पूछा नारद मुनि और उद्धव से कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ कि मैं द्वारका में हूँ लेकिन असल में मैं वृंदावन में हूँ, या मैं ये सपना देख रहा हूँ कि मैं वृंदावन में हूँ लेकिन असल में मैं द्वारका में हूँ। कृष्ण कहने लगे क्या मैं सपना देख रहा हूं कि मैं द्वारका में हूं लेकिन असल में मैं वृंदावन में हूं, या मैं ये सपना देख रहा हूं कि मैं वृंदावन में हूं लेकिन असल में मैं द्वारका में हूं, मैं क्या देख रहा हूं। तब उद्धव ने कहा कि हे कृष्णा, आप असल में तो आप द्वारका में हो लेकिन आप वृंदावन के बारे में सोच रहे हो। तब कृष्ण ने कहा उद्धव मैं ना वृंदावन को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मैं नंद बाबा यशोदा मैया को ना बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मैं गोपियों को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं द्वारका में कैसे आ गया, मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्या करूँ, मैं कैसे आया कब आया मुझे नहीं पता, मुझे वृंदावन भेज दो प्लीज़, मुझे वृंदावन भेज दो। तब उद्धव गए और कृष्ण को आलिंगन किया, उनको हक किया और उनसे कहा कि कृष्ण यहाँ पर तुम्हारा रथ रेडी है, तुम बैठो, तुम्हारा सारथी दरुक भी है जो कि हवा से भी तेज रथ को चलाता है, तुम बैठो और दरुक तुमको हवा से भी तेज वृंदावन में पहुंचाएगा। तब अब कृष्ण इतने ज्यादा नशे में थे कि कृष्ण अपने जगह से
रथ तक नहीं पहुंच पा रहे थे। गौर गोविंद महाराज इस बुक में डिस्क्राइब करते हैं कि कृष्ण के अंदर क्या रस था, क्या किस चीज का नशा था। कृष्ण है राधा रस मदिरा मत्त विग्रह। राधा रस मदिरा मत्त विग्रह। मदिरा मतलब अल्कोहल। जब कोई व्यक्ति नशे में धुत हो जाता है ना, तब वो सीधा खड़ा नहीं हो पाता या वो चल नहीं पाता ध्यान से। तो कृष्ण भी नशे में थे। किस चीज के नशे में थे? राधा के प्रेम के नशे में थे। कृष्ण ऐसे ऐसे हो रहे थे, कृष्ण चल भी नहीं पा रहे, कृष्ण ऐसे ऐसे हो रहे थे। तो एक तरफ से उनको नारद मुनि ने पकड़ा, एक तरफ से उनको उद्धव ने पकड़ा, और कृष्ण ऐसे ऐसे हो जा रहे, ऐसे ऐसे हो जा रहे, क्योंकि कृष्ण इज राधा रस मदिरा मत्त विग्रह। तो कृष्ण ऐसे ऐसे हो जा रहे हैं, और एक तरफ से उद्धव, एक तरफ से नारद मुनि ने उनको पकड़ा, पकड़ के ऐसे ऐसे जाते जाते उनको रथ में बिठाया। वो रथ में बिठाया और कृष्ण ने सारथी के कंधे पे ऐसे हाथ रखा और कहा, दारुका फास्टर देन द विंड। दारुका ने कहा, महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको मन की गति में पहुंचाऊंगा। फास्टर देन द माइंड, मन की गति से भी तेज मैं आपको वृंदावन पहुंचाऊंगा। तो कृष्ण का रथ भी गया पीछे भी वृंदावन की तरफ। अब मीनवाइल क्या हुआ, जब सुभद्रा महारानी और बलराम जब वो लोग वृंदावन की तरफ जा रहे थे, तो बाय द प्लानिंग ऑफ वृंदा देवी की योजना से, पूर्णमासी देवी की योजना से, वृंदा देवी जो कि डायरेक्टर है वृंदावन की, उनकी योजना से उन्होंने बलराम जी और सुभद्रा मैया जी का रथ को डायरेक्ट निधिवन की तरफ भेज दिया, स्ट्रेट टुवर्ड्स निधिवन की तरफ भेज दिया। अब निधिवन कौन सी जगह है? निधिवन वो जगह है जो कि राधा कृष्ण का डांसिंग का जगह है, गाना गाने का जगह है, सिंगिंग एंड डांसिंग, द प्लेस ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग ऑफ श्रीमती राधा एंड कृष्णा। तो वहां भेज दिया। अब जब बलराम और सुभद्रा जब निधिवन की तरफ जा रहे थे, तब उन्होंने आवाज सुनी, बहुत ही रोने की आवाज सुनी। ऐसे लग रहा है कि अगर किसी समुद्र के पेट दर्द होना, अगर समुद्र, इतना बड़ा समुद्र, अगर समुद्र के पेट में दर्द हो, तो उस समुद्र का पेट का दर्द का आवाज जितना ज्यादा भयंकर होगा, उतनी ज्यादा भयंकर रोने की आवाज आ रही थी निधिवन से। तो जब वो लोग निधिवन में पहुंचे, तो बलराम और सुभद्रा मैया एक दृश्य देखने लगे। वो दृश्य क्या है कि पूरा वृंदावन इकट्ठा हो रहा हुआ था निधिवन में। पूरा व्रजवासी, जितने भी सारे व्रजवासी है, वृंदावन के वासी है, सब निधिवन में इकट्ठा हुए थे। और श्रीमती राधा रानी अपना देह त्याग कर रही है। उस समय श्रीमती राधा रानी कृष्ण के विरह में, कृष्ण के सेपरेशन में उनका शरीर तप रहा है, उनका शरीर हीट, इतना ज्यादा गर्म हो चुका है उनका शरीर। श्रीमती राधा रानी वृंदावन के व्रज की जो रज है, वृंदावन की जो धूली है, उस पर लेटी हुई है, और उनका जो मस्तक है, उनका जो सिर है, वो ललिता सखी के हाथों में है, उनके पाम्स में है। और श्रीमती राधा रानी ऐसे करके लेटी हुई है, और जो विशाखा सखी है वो राधा रानी के कानों में कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रही है। जो चित्रा सखी वो फैनिंग कर रही है श्रीमती राधा रानी को, वो पंखा डुला रही है कि श्रीमती राधा रानी के अंदर जो सेपरेशन का जो हीट है वो थोड़ा शांत हो। और जो सुदेवी और रंग देवी जो सखी है, वो श्रीमती राधा रानी का जो चरण है वो दबा रही थी। और जो चंपकलता सखी है, वो श्रीमती राधा रानी के पूरे बॉडी में चंदन अप्लाई कर रही थी, क्योंकि चंदन क्या करता है, शीतलता प्रदान करता है। तो क्योंकि राधा रानी का शरीर तप रहा था, तो ताकि उनका शरीर का जो तपा हुआ जो गर्मी है वो थोड़ा शांत हो, इसलिए चंदन अप्लाई कर रही है। इसी प्रकार से सब सखी कुछ ना कुछ कर रही है। और जो चित्रा सखी थी वो फैनिंग भी कर रही थी, और जो चंपकलता सखी थी वो चंदन लगा रही थी। और एक सखी क्या कर रही थी, अपने हाथों में कॉटन लेकर उनके नाक के सामने रखी हुई थी, श्रीमती राधा रानी के नाक के सामने रखी हुई थी, ये देखने के लिए कि श्रीमती राधा रानी के सांस अभी भी चल रही है या नहीं। तो ये था। और जब ये दृश्य देखा बलराम जी ने और सुभद्रा मैया जी ने, तो इतना ज्यादा प्रेम राधा रानी के अंदर कृष्ण के लिए कि वो मूर्छित हो गई, और वो अपनी देह त्यागने वाली है। और सब ब्रजवासी रो रहे हैं, कृष्ण के नाम और राधा का नाम चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं। ये दृश्य जब बलराम जी और सुभद्रा मैया ने जब देखा, तो उनकी आंखों से अश्रु गिरने लगे। उनका जो शरीर के जो रोंगटे थे वो रोंगटे खड़े होने लग गए। उनका जो हाथ था वो हाथ अंदर घुसने लगा, उनका जो पेट था वो बड़ा होने लगा, उनका जो सिर था वो बड़ा होने लगा, उनके आंखें इतने बड़े बड़े हो गए, उनके मुख का जो स्माइल था वो इतना बड़ा हो गया ये प्रेम को देखकर। और उन्होंने वो रूप ले लिया जो हम जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया जी के जो ऑल्टर में जो रूप देखते हैं, वो रूप बलराम जी और सुभद्रा मैया जी ने ले लिया। और जब वो ये दृश्य को देख रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी अपना देह त्याग करने वाली है, प्राण त्याग करने वाली है, अब ऐसा नहीं है कि वो सच में प्राण त्याग करेगी, ये एक लीला है।
हम लोग प्राण त्यागते हैं, हम लोग अपना देह त्यागते हैं। अभी अभी कोई ये सोच सकता है, अच्छा श्रीमती राधा रानी भी मरते हैं, कृष्ण भी मरते हैं, हमारी तरह तो है, वो भगवान थोड़ी है, वो भी तो देह त्याग करते हैं, हम भी देह त्याग करते हैं। अरे नहीं, भगवान तो पुरातन है, भगवान तो अनादि है, भगवान तो स्पिरिचुअल है, भगवान इटर्नल है, भगवान शाश्वत है, भगवान नित्य है। हम लोग अपना देह त्याग करते हैं, हम लोग एक शरीर से दूसरे शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करते रहते हैं। क्यों? वैसे ये जो आत्मा है ना, इस आत्मा का भी स्वभाव है, क्योंकि हम भगवान के अंश है ना, तो फिर हमारा भी ये स्वभाव है कि हम भी पुरातन है, हम भी नित्य है, हम भी शाश्वत है। लेकिन क्योंकि इस आत्मा के अंदर काम वासनाएं है, क्रोध है, आत्मा अकेली नहीं रहती ना, आत्मा के साथ उसका मन, बुद्धि और अहंकार भी रहता है। तो उन 3 जगह में जो वायरस घुसा हुआ है ना, काम का, क्रोध का, वासनाओं का जो वायरस घुसा हुआ है, इस वासनाओं के लिए हमें एक शरीर से दूसरे शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। तो जिस प्रकार से हम देह त्याग करते हैं, उस प्रकार से भगवान देह त्याग नहीं करते, ये बस लीला हो रहा है। और भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जन्म कर्म चामे दिव्य, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। और जो ये सोचता है कि मैं मरता हूं तो भगवान भी मरता है, मैं और भगवान सेम, वो व्यक्ति मूर्ख है। इसलिए भगवान अप्रकट होते हैं और प्रकट होते हैं। भगवान का आविर्भाव होता है मतलब अपीयरेंस डे, और तिरोभाव होता है मतलब डिसअपियर। भगवान अपीयर होते हैं और डिसअपियर होते हैं। जैसे अगर कोई सूरज को देख के बोले कि सूरज आज सुबह पैदा हो गया, सूरज आज शाम को मर गया, ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं। सूरज प्रकट होता है सुबह, और जब सूरज अप्रकट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सूरज मर जाता है, सूरज हमारे दृष्टिगोचर से अप्रकट हो जाता है। लेकिन जब सूरज हमें नहीं दिखता तब भी सूरज होता है, और जब सूरज हमें दिखता है तब तो होता ही है, और जब सूरज हमारे दृष्टिगोचर से अदृश्य हो जाता है तब भी सूरज होता है। उसी प्रकार भगवान जब लीला करने के लिए आते हैं तब कुछ क्षण के लिए हमारे दृष्टिगोचर होते हैं, और जब भगवान अप्रकट हो जाते हैं तब हमारे दृष्टि के गोचर से अप्रकट हो जाते हैं। लेकिन भगवान अप्रकट होने के बाद भी रहते हैं और प्रकट होने के समय भी रहते हैं। तो अगर कोई ये सोचे कि भगवान भी मरते हैं, मैं भी मरता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान अप्रकट होते हैं, हम जन्म लेते हैं, हम मरते हैं। तो भगवान दिव्य है, हम अदिव्य है। तो उस प्रकार अभी राधा रानी अपना शरीर त्यागने वाली है। राधा रानी तो ये दृश्य जब देख रहे थे बलराम और सुभद्रा मैया की, राधा रानी अपना शरीर त्यागने वाले हैं, तब अभिमन्यु दौड़ते हुए आए। अब ये अभिमन्यु महाभारत के अभिमन्यु नहीं है, ये अभिमन्यु श्रीमती राधा रानी के पति है। पति अभिमन्यु घोष, जो कि श्रीमती राधा रानी के पति है, वो दौड़ते हुए आए और श्रीमती राधा रानी को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, और श्रीमती राधा रानी के चरण कमल से उन्होंने चरण रज ली और अपने सिर में लगाई। और अभिमन्यु घोष, जो कि श्रीमती राधा रानी के पति है, वो अनाउंस करने लगे कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी श्रीमती राधा रानी को स्पर्श नहीं किया, कभी भी श्रीमती राधा रानी को एक बार भी मैंने टच नहीं किया, लेकिन आज मैं श्रीमती राधा रानी के चरण को टच कर रहा हूँ, उनके चरण से चरण रेणु लेकर मेरे सर पे लगाने के लिए। जो ये अभिमन्यु ने कहा। और अभिमन्यु ने कहा कि मैं आप सबको एक सीक्रेट, एक रहस्य कहना चाहता हूँ कि मैं कात्यायनी देवी का पुजारी हूँ। मैं कात्यायनी देवी का पुजारी हूँ। कात्यायनी मतलब दुर्गा देवी या काली देवी, वो कात्यायनी देवी है। मैं उनका पुजारी हूँ। और कात्यायनी देवी वृंदावन में मैनिफेस्ट करती है अपने आप को पूर्णमासी देवी के रूप में, और उन्होंने मुझे ये सेवा दिया है कि अभिमन्यु तुम श्रीमती राधा रानी से विवाह करो। आप लोग समझ रहे हैं? अभिमन्यु कह रहे हैं कि मैं कात्यायनी देवी का पुजारी हूं, और कात्यायनी देवी पूर्णमासी के रूप में मैनिफेस्ट किए हैं। किस लिए? पूर्णमासी के रूप में मैनिफेस्ट करके उन्होंने मुझे ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि अभिमन्यु तुम श्रीमती राधा रानी से विवाह करो, और तुम्हारा सेवा क्या होगा? तुम्हारा सेवा ये होगा कि तुम श्रीमती राधा रानी को रोकोगे कृष्ण से मिलने के लिए। अब ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए, तब पूर्णमासी देवी एक्सप्लेन करती है अभिमन्यु को कि मैं ये सेवा तुमको क्यों दे रही हूँ, राधा रानी को रोकने के लिए, कृष्ण से मिलने से। ये सेवा मैं तुमको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर एक हाथी है, अगर हम उस हाथी को खुला छोड़ दे तो सब लोग देखेगा कि वो हाथी कितना पावरफुल है, वो हाथी कितना शक्तिशाली है। लेकिन अगर हम उस हाथी को चेन से बांध कर रख दे, उस हाथी को जंजीरों से बांध कर रख दे, तो सब लोग ये देखेंगे कि उस हाथी के अंदर कितना शक्ति है। वो अपने शक्ति से इस चेन को तोड़ेगा और वो फिर भागेगा। तो उसी प्रकार से तुम
श्रीमती राधा रानी के अंदर जो कृष्ण के लिए जो प्रेम है वो एक हाथी के समान है, और आप जब श्रीमती राधा रानी को रोकोगे जंजीरों से, मतलब आपका रोकना उस जंजीर की तरह है जो हाथी को बांधा हुआ है। और जब राधा रानी का प्रेम इतना ज्यादा है कि वो उन जंजीरों को तोड़कर, वो आपके रुकावटों को तोड़कर भी कृष्ण से मिलने के लिए जाएंगी। तो जब आप उनको रोकोगे तो उनके अंदर जो कृष्ण के लिए जो प्रेम है, जो विरह भाव है, वो और भी ज्यादा बढ़ेगा, वो प्रेम और भी ज्यादा बढ़ेगा। अगर हम किसी व्यक्ति से रेगुलरली मिलते रहे तो हमें इतना स्पेशल नहीं लगता, लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं और अगर हम उससे लॉन्ग टाइम तक ना मिले तो उसके प्रति हमारे अंदर प्रेम और भी ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि तब एक सेपरेशन का भाव होता है। तो इसलिए पूर्णमासी देवी ने उनको ये सेवा दी कि तुम श्रीमती राधा रानी के पति के रूप में रहो और उनको रोको कि वो कृष्ण से ना मिल पाए, ताकि उनके अंदर जो भाव है, जो भक्ति का भाव है, वो और भरे और उभर कर आए। तो अभिमन्यु ने ये कहा, और अभिमन्यु ने ये कहा कि मैंने श्रीमती राधा रानी से कभी भी विवाह नहीं किया, मैंने तो छाया राधा से विवाह किया है। छाया राधा, द परछाई ऑफ श्रीमती राधा रानी, शैडो ऑफ श्रीमती राधा रानी, मैंने तो उससे विवाह किया है। अब फिर अभिमन्यु इसको ऐसे समझाने लगे कि जैसे रावण ने जब हरण किया था सीता मैया का, उन्होंने असली सीता का हरण नहीं किया था। असली सीता तो हमेशा श्री राम के साथ थी। असली सीता को तो अग्निदेव ले गए, और रावण ने तो छाया सीता का हरण किया। छाया सीता जो कि शैडो ऑफ श्री सीता मैया की जो शैडो थी, उसका हरण किया रावण ने। और जब रावण को मारने के बाद जो अग्नि परीक्षा हुई तो उस अग्नि परीक्षा में छाया सीता प्रवेश कर गई, और असली जो सीता है वो अग्निदेव ने उनको वापस कर दिया। तो अभिमन्यु ने यह कहा, जिस प्रकार ने रावण ने छाया सीता को हरण किया, उसी प्रकार से मैंने भी श्रीमती राधा रानी को कभी विवाह नहीं किया, मैंने छाया राधा को विवाह किया है। जिस प्रकार से सीता मैया हमेशा राम की है, उसी प्रकार से राधा रानी भी हमेशा कृष्ण की ही है। राधा रानी के अंदर सिर्फ कृष्ण ही बसते हैं, उनके अंदर और कोई नहीं बसता। तो अभिमन्यु ने यह कन्फेशन किया। तो अभिमन्यु के बाद अभिमन्यु की जो बहन कुटिला, वो दौड़ते हुए आई। कुटिला इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ श्रीमती राधा रानी एंड द सिस्टर ऑफ अभिमन्यु। वो दौड़ती हुई आई और दौड़ के आकर उन्होंने प्रणाम किया श्रीमती राधा रानी को, और श्रीमती राधा रानी के चरण से उन्होंने डस्ट लिया, धूल ली, और अपने मांग में भरा सिंदूर की तरह। और कुटिला ने कहा कि मैं इतनी कुटिल हूं, मैं इतनी झगड़ा करती थी श्रीमती राधा रानी से, मैं एक कीड़े के समान हूं, एक कीड़े के समान हुआ। अगर आप एक कीड़े को एक महल भी दे दो, एक सोने का महल भी दे दो, एक पैलेस भी दे दो ना, तो भी वो कीड़ा उस पैलेस के अंदर क्या देखेगा? एक होल खोजेगा, एक गड्ढा ढूंढेगा या गड्ढा बनाएगा कहीं पर, ताकि वो उधर रह सके। तो मैं भी उसी प्रकार हूँ। श्रीमती राधा रानी एक सोने की महल की तरह है, उनके अंदर कोई फ्लॉस नहीं है, कोई फ्लॉ नहीं है, वो एकदम शुद्ध है, उनके अंदर कोई भी बुराइयां नहीं है। लेकिन मैं एक कीड़े की तरह श्रीमती राधा रानी के अंदर हमेशा फ्लॉ ढूंढा करती थी, हमेशा कमियां ढूंढा करती थी, हमेशा कमियां देखा करती थी। बल्कि श्रीमती राधा रानी के अंदर कोई कमियां है नहीं, लेकिन मैं ढूंढा करती थी। मैं एक कीड़े के समान हूं। और कुटिला ने कहा कि मैं आप सबको एक कथा सुनाना चाहती हूँ, एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। क्या स्टोरी? सब लोग कहने लगे, क्या स्टोरी? कुटिला स्टोरी सुनाएगी? अब कुटिला हमेशा श्रीमती राधा रानी की निंदा क्या करती थी, तो अभी श्रीमती राधा रानी के विषय में वो एक स्टोरी सुनाना चाहती है। तो कुटिला ने कहा, एक समय क्या हुआ, जब कृष्ण वृंदावन में थे तो कृष्ण को ना बहुत ही ज्यादा बुखार आया, एक बहुत ही हाई फीवर आया। तो जो डॉक्टर थे, डॉक्टर ने कहा कि ये फीवर तब ही जाएगा जब कोई यमुना का पानी लाकर कृष्ण के ऊपर छिड़क देगा। तो कुटिला ने कहा, ओ ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, मैं जाता हूँ यमुना में और पानी लेके आके छिड़क देता हूँ कृष्ण के ऊपर। तब डॉक्टर ने कहा, नहीं, एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? एक कटोरी के अंदर, एक कटोरी जिसमें 100 छेद है, एक बाटी, एक कटोरी जिसमें 100 छेद है, उस कटोरी को यमुना के अंदर घुसाकर पानी भर के लाना होगा कृष्ण के अंदर, कृष्ण के पास। और कंडीशन क्या है? उस कटोरी से एक बूंद पानी भी नहीं गिरनी चाहिए। उस 100 छेद वाले कटोरी में पानी भर के आप जब कृष्ण के ऊपर छिड़कोगे तब क्या होगा? कृष्ण होश में आ जाएगी। तो कुटिला ने कहा कि मैं यमुना में गई, 100 होल्स वाला एक पात्र लेकर मैं गई यमुना में, और मैंने बहुत प्रयास किया पानी भरने का, लेकिन मैं भर नहीं पाई। जब भी मैं पानी भरती थी सारा पानी बह जाता था। तो
तो फिर उस डॉक्टर ने ये भी कहा कि ये वही कर पाएगा जिसका कैरेक्टर एकदम स्पॉटलेस है, एकदम अच्छा कैरेक्टर जिसका है, जिससे वो ही स्त्री कर पाएगी जिसने अपने आजीवन में सिर्फ एक ही पुरुष के बारे में सोचा है और किसी भी पुरुष के बारे में नहीं सोचा। तो कुटिला ने कहा कि मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरा कैरेक्टर इतना ऊंचा नहीं था जितना कि रिकमेंडेड है ये करने के लिए। तब श्रीमती राधा रानी गई और श्रीमती राधा रानी उस कटोरी को ली, उस कटोरी में उन्होंने पानी भरा और एक बूंदी पानी उस कटोरी से नहीं टपकी। वो उस कटोरी को लेकर गए और कृष्ण के ऊपर उन्होंने छिड़क दिया और कृष्ण वापस से होश में आ गए। तो श्रीमती राधा रानी का कैरेक्टर इतना प्योर है कि अब उन्होंने कृष्ण के अलावा और किसी पुरुष के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। तो श्रीमती राधा रानी इतने दिव्य है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज श्रीमती राधा रानी के शरण को ग्रहण कीजिए और श्रीमती राधा रानी की पूजा कीजिए। तो कुटिला ने ये कहा। तो ये दृश्य बलराम और सुभद्रा महारानी देख रहे, एकदम स्तब्ध होकर, उनकी आंखें बड़े बड़े, उन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जैसा फॉर्म में थे वो फॉर्म ले लिया उन्होंने। तो मीनवाइल जब राधा रानी ऐसे थे तब कृष्ण का रथ आया, एकदम तेजी से कृष्ण का रथ आया और राधा रानी अभी देह त्याग करने वाली है। कृष्ण का रथ एकदम तेजी से आया निधिवन की तरफ और विशाखा सखी राधा रानी के कानों में चिल्लाकर उठी कि राधा रानी अपनी आंखें खोलो, कृष्ण आ गए। राधा रानी उठ गई। राधा रानी ने अपनी आंखें खोला और उन्होंने कृष्ण को देखा और कृष्ण ने जैसे ही राधा रानी को देखा, कृष्ण के आंखों से अश्रु गिरने लगे, कृष्ण का आंख बड़ा हो गया, कृष्ण के मुंह में इतनी बड़ी स्माइल हो गई, कृष्ण का सिर इतना बड़ा हो गया, कृष्ण के हाथ जो थे वो अंदर घुस गए और कृष्ण ने जगन्नाथ का रूप ले लिया और कृष्ण मूर्छित हो गए। अब सिचुएशन क्या था कि राधा रानी मूर्छित पड़ी थी, वो विरह में थी, वो अभी अपने देह त्याग करने वाली थी, लेकिन अभी उल्टा हो गया। अभी जैसे ही राधा और कृष्ण एक दूसरे को देखे, कृष्ण फिर से मूर्छित हो गए। अब सब लोग सोचने लगे क्या किया जाए, कृष्ण को वापस से होश में कैसे लिया जाए। तो सारे सखी ने डिस्कशन किया। ललिता और विशाखा ने कहा मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। तब राधा रानी ने कहा ललिता से, ललिता तुम कुछ ऐसा करो कि वृंदावन के जो हवाएं हैं वो मेरे बॉडी को छू करके कृष्ण के बॉडी को छुए, वो मेरे बॉडी को स्पर्श करके कृष्ण के बॉडी को स्पर्श करे। द ब्रीज ऑफ वृंदावन फर्स्ट टच माय बॉडी एंड देन टचेस कृष्णास बॉडी। तुम कुछ ऐसा करो। और उन्होंने कहा विशाखा तुम कृष्ण के कानों के सामने जाओ और मेरा नाम जपो, कृष्ण के कानों में मेरे नामों का उच्चारण करो। तो ललिता देवी ने ये अरेंजमेंट किया कि वृंदावन की जो हवाएं हैं वो राधा रानी के शरीर को छूकर कृष्ण के शरीर को कृष्ण के नाक के अंदर प्रवेश करे। क्यों? क्योंकि मेरी शरीर की जो खुशबू है, राधा रानी कहने लगी, मेरी शरीर की जो खुशबू है, मेरे गार्लैंड की जो खुशबू है, मेरे ड्रेस की जो खुशबू है, वो जब कृष्ण के नॉस्ट्रिल्स के अंदर, जब नाक के जब छेद के अंदर प्रवेश करेगी ना, तो कृष्ण उड़ जाएंगे। तो ललिता ने यही कहा। तो ललिता ने ऐसा अरेंज किया, वृंदावन की जितनी भी हवाएं हैं वो राधा रानी के शरीर को छूकर कृष्ण के नाक के अंदर प्रवेश किया, कृष्ण के शरीर को छुआ। तो कृष्ण जंप करके खड़े हो गए और कृष्ण ने राधा रानी को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा और दोनों कहने लगे कि ऐसा तो कभी हमें लगा ही नहीं, ये तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि हम दोनों कभी अलग भी हुए, हम दोनों कभी अलग हुए ही नहीं। और ऐसा लग रहा है कि हम दोनों कभी अलग ही नहीं हुए और ऐसा लग रहा है ये जो मथुरा और द्वारका जो है ये एक बुरे सपने की तरह है, या मथुरा और द्वारका एक बुरे सपने की तरह है, हम कभी अलग हुए ही नहीं, हमें आज ऐसा लग रहा है। तो जब वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे तब ललिता देवी आरती करने लगी, उनकी सब लोग आरती करने लगे। राधा और कृष्ण को उन्होंने एक थ्रोन के ऊपर, एक सिंहासन के ऊपर, सोने के सिंहासन के ऊपर, ज्वेलरीज की बनी एक सिंहासन के ऊपर राधा और कृष्ण को उन्होंने बिठाया और ललिता देवी आरती करने लगी। ये सुबह के 4 बज गए थे, सुबह के 4। ये सारा कार्यक्रम होते होते पूरी रात बीत गई और ये सुबह के मॉर्निंग 4 o'clock, सुबह के 4, और ललिता देवी उनकी आरती करने लगी, राधा और कृष्ण की आरती करने लगी और विशाखा देवी राग गाने लगी, कीर्तन करने लगी और सारे लोग करताल मृदंगा बजाकर कीर्तन करने लगे और उनकी आरती हो रही है। डियर डिवोटीज, दिस इज मंगल आरती, यही मंगल आरती है। तो जब हम मंगल आरती में जाए, मंगल क्या है, शुभ क्या है, व्हाट इज ऑस्पिशियस, व्हाट इज मंगलमय, राधा और कृष्ण का मिलन, यही तो मंगल है, यही तो मंगल आरती है। तो ये मंगल आरती प्रभुपाद ने हमें दी कि जब हम मंगल आरती करें तो हमें क्या सोचना चाहिए कि इसी समय, ये सुबह के 4 बजे, ये सुबह के 4:30 बजे राधा और कृष्ण का मिलन हुआ था और सबने आरती की थी, एंड दिस इज मंगल आरती। और आरती के बाद कृष्ण ने राधा रानी को कहा, हे राधे, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दो राधे,
मैं आ नहीं पाया, द्वारका में बहुत ही ज़्यादा राजपाट था, मैं वो सब संभालने में व्यस्त हो गया और मैं कभी वृंदावन आ ही नहीं पाया। मुझे माफ़ कर दो राधे, मुझे माफ़ कर दो। तुम मुझसे जो भी वरदान मांगोगी ना राधे, मैं तुमको दूंगा। तुम मुझसे जो भी वरदान मांगोगी मैं दूंगा। तब श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण से कहा कि जो भाव हमने एक्सपीरियंस किया है, जो फीलिंग, जो भाव, जो एक्सपीरियंस हमने किया है, वो एक्सपीरियंस मैं चाहता हूँ पूरा जगत करे। तब कृष्ण ने कहा, मैं ये तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे इस विरह भाव को देखते हुए, तुमको देखते हुए जो जगन्नाथ जी का रूप मैंने लिया, वो रूप मैं जगन्नाथपुरी में प्रदर्शित करूंगा। और क्योंकि वृंदावन तक पहुंचने में, ये रूप लेने में मेरे बड़े भैया बलदाव जी और मेरी छोटी बहन सुभद्रा ने मेरी मदद की, तो मैं बलराम और सुभद्रा के साथ विराजमान होऊंगा जगन्नाथपुरी में। ऑल्टर में मैं बलराम और सुभद्रा के साथ विराजमान होगा। और क्योंकि हम तीनों आपको देखकर राधे, हम तीनों तुमको देखकर एकदम स्तब्ध हो गए थे लकड़ी के तरह, तो हमारा जो विग्रह होगा वो लकड़ी का होगा। और क्योंकि हम तीनों राधा प्रेम में तैर रहे थे, राधा प्रेम में फ्लोट कर रहे थे, तो हम तीनों भी लकड़ी के रूप में जगन्नाथ, लकड़ी के रूप में जो समुद्र है उसमें फ्लोट करते करते आएंगे। जिस प्रकार हम राधा प्रेम के समुद्र में फ्लोट कर रहे थे, उसी प्रकार हम जगन्नाथपुरी का जो समुद्र है वहां पर हम फ्लोट करते करते लकड़ी के रूप में आएंगे। और क्योंकि यहां तक पहुंचने में, रथ में चढ़ने में, मुझे रथ के ऊपर चढ़ने में मुझे नारद और उद्धव ने मदद की, उसी प्रकार और मैं एकदम इंटॉक्सिकेटेड था राधा रस मत विग्रह, राधा रस मत मदिरा विग्रह, राधा रस मदिरा मत विग्रह के रूप में मैं ऐसे 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 हो रहा था। और इसलिए मैं ये सेम लीला दर्शाऊंगा जब जगन्नाथ के पंडा, जो कि नारद मुनि और उद्धव रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि नारद मुनि और उद्धव को रिप्रेजेंट करेंगे, जगन्नाथ के पंडा है, जब वो मुझे उठाएंगे रथ में, तब मैं भी ऐसे 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 करूंगा और इस प्रकार मैं रथ में चढ़ूंगा। हे राधा रानी, मैं ये तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि हमने जो ये फील किया, हमने जो ये भाव फील किया, वो भाव सब फील करेंगे जगन्नाथ जी के रूप में जब मैं प्रकट होऊंगा, सब फील करेंगे ये रथ यार। और क्योंकि वृंदावन में सबसे पहले बलराम जी पहुंचे, उसके बाद सुभद्रा पहुंची, उसके बाद मैं पहुंचा एकदम आखिर में, उसी प्रकार जब रथ यात्रा निकलेगी तो सबसे पहले बलराम जी का रथ जाएगा, उसके बाद सुभद्रा का रथ जाएगा और फिर मैं जाऊंगा। तो जगन्नाथपुरी क्या है? जगन्नाथपुरी द्वारका को प्रस्तुत करता है और द्वारका से जो रथ गुंडीचा मंदिर जाती है वो गुंडीचा मंदिर वृंदावन है। तो जब रथ निकलता है ना, तो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, इसलिए उनके मुख में इतनी बड़ी स्माइल होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग अभी वृंदावन जाने वाले हैं, श्रीमती राधा रानी से मिलने वाले हैं, वही ज्यादा खुश होते हैं। तो कृष्ण ने कहा, मैं प्रॉमिस करता हूं ये रूप का दर्शन सब करेंगे। और कृष्ण ने ये जगन्नाथ का रूप बहुत बार लिया है। एक तो जब रोहिणी माता स्टोरी सुना रही थी सबको, तब भी उन्होंने रूप ले लिया जगन्नाथ का। ये जगन्नाथ का रूप बहुत बार लिया है कृष्ण ने द्वारका में। तो कृष्ण ने कहा कि ये जो जगन्नाथ का रूप है, जब मैं सेपरेशन फील करता हूं तुमसे, कृष्ण कहता है राधा रानी से, हे राधे, जब मैं तुमसे सेपरेशन फील करता हूं तब मेरा जो रूप हो जाता है, ये जगन्नाथ का रूप है। ये रूप तो सबने देखा है द्वारका में, लेकिन जब तुम मुझसे सेपरेशन फील करती हो, ये रूप तो किसी ने नहीं देखा। मैं तुम्हारे रूप को लूंगा, मैं इस सेपरेशन के भाव को लूंगा, मैं इस कंप्लेक्शन को लूंगा, मैं तुम्हारे भाव को लूंगा और मैं कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होऊंगा और सब लोग देखेंगे कि राधा रानी कैसे दिखती है कृष्ण के विरह में। मैं कृष्ण, जो कि तुम्हारा भाव, तुम्हारा कंप्लेक्शन लेकर कलयुग में आऊंगा, लोगों को ये प्रेम का रस, ये कृष्ण का रस, ये कृष्ण भक्ति का रस प्रदान करने। तो आप सोचिए, जगन्नाथ जो कि कृष्ण है और चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा रानी है, जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, उनकी नेत्र और जगन्नाथ जी का नेत्र जब मिलते हैं, तो ये मिलन को क्या कहते हैं? यही मिलन है रथ यात्रा। तो रथ यात्रा के समय जब जगन्नाथ जी देखते हैं चैतन्य महाप्रभु को, तो वो राधा रानी को देखते हैं, और जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को देखते हैं तो वो कृष्ण को देखते हैं। ये रूप है। और इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि राधा एंड कृष्णा आर यूनियन इन लव, Jagannath is separation in love, and Gaur Nitai are distribution of love, and among these distribution of love is topmost. तो चैतन्य महाप्रभु, तो कृष्ण ने प्रॉमिस किया कि मैं जो भाव हमने आज फील किया है ना, मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब मैं आऊंगा, यही भाव मैं दूसरों को बांटूंगा हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में यही भाव मैं दूसरों को बांटूंगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में डांस किया करते थे और जगन्नाथ जी ऑल्टर में होते थे, तो
जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को देखते थे वो श्याम सुंदर कृष्ण को देखते थे, और जब जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु को देखते थे वो राधा रानी को देखते थे। तो असल में जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु का मिलन क्या है? राधा कृष्ण का मिलन। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ। तो ये है इंटरनल मूड ऑफ रथ यात्रा। रथ यात्रा क्यों होती है? क्योंकि राधा और कृष्ण का मिलन होना है, इसलिए रथ यात्रा होती है। जब कृष्ण द्वारका से वृंदावन की तरफ जाते हैं ना रथ से, यही रथ यात्रा है। दिस इज द इंटरनल मूड ऑफ रथ यात्रा। तो ये जो स्टोरी है ये मैंने एक बुक द इम्बैंकमेंट ऑफ सेपरेशन गौर गोविंद महाराज जी के बुक से लिया है। मेरी क्या औकात है, मैं क्या डिस्क्राइब करूंगा जगन्नाथ जी को, मेरी तो कोई औकात नहीं है। मैं तो आचार्य का जो वर्ड्स है उसको मैंने बस एज इट इज रिपीट किया है। मैं तो एक कौवे के समान हूँ। एक कौवा जितना भी अपना पंख फैला ले वो पूरे आकाश को नहीं नाप सकता। उसी प्रकार से हम जितने भी भगवान को ग्लोरीफाई कर ले, हम भगवान को पूरी तरह कभी भी ग्लोरीफाई नहीं कर पाएंगे। ये कथा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो श्रद्धा है वो भगवान के लिए बढ़े, और हम रथ यात्रा महामहोत्सव जो कि आने वाली है उसमें उत्साह से हिस्सा ले, और ये सोचकर हिस्सा ले कि अभी कृष्ण राधा से मिलने के लिए वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण और राधा रानी जब एक दूसरे के आंखों में देखते हैं, वही चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जब एक दूसरे के आंखों में देखते हैं, यही मिलन है राधा और कृष्ण का, और यही है श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। तो आप सबको जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। राजते सकलो परे